इस वीडियो में हम लोग डिराइव करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ ए हॉलो कोन। एक कोन जो आप देख रहे हैं कि अंदर से हॉलो है, ये जो स्पेस आप देख रहे हैं क्या है, हॉलो है, ठीक है। और ये जो कोन है या इस ओरिएंटेशन में जो कोन है, इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा उसको हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स मूव ऑन। ये जो कोन है, इस कोन का जो हाइट है फ्रॉम द एपेक्स टू द सेंटर, ये हाइट यहाँ h मेंशन है और इस कोन का रेडियस यहाँ r मेंशन है, ठीक है। तो हमें जब इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है तो उसका कंसेप्ट यही है कि हम एक एलिमेंटल कंपोनेंट लेंगे इस रिंग का। तो वो एलिमेंटल कंपोनेंट जो है वो हम लोग लेते हैं एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द एपेक्स अलॉन्ग द लेटरल साइड। मतलब यहाँ से x डिस्टेंस की दूरी पे जा करके, ये जो x डिस्टेंस नीचे आ गए, ठीक है, ये जो डिस्टेंस हुआ, ये डिस्टेंस हम बोलते हैं ये x है। इस x डिस्टेंस की दूरी पे हम लोग यहाँ पे एक एलिमेंटल रिंग कंसीडर करेंगे जिसका विड्थ dx होगा। तो वो कैसा होगा, जैसे एक साइड ऐसा होगा और दूसरा साइड ऐसा हमने लिया रिंग। वी आर कंसिडरिंग व्हाट, वी आर कंसिडरिंग जस्ट अ रिंग, ठीक है। सो हेयर दिस इज अ elemental mass. So consider an elemental ring of width. Consider, can write here. Consider a elemental ring of width dx at a distance x from apex, मतलब apex मतलब ये टॉप पॉइंट, फ्रॉम apex of the cone at a distance x from the apex of the cone along lateral side। ये जो आपका x है वो क्या है, along the lateral side। ये नहीं है कि ये इसके along है, ठीक है, it is along the lateral side of the cone। तो ये जो एलिमेंटल रिंग हुआ हमारा, वो एक्चुअली में कुछ ऐसा हुआ। अगर आप देखें तो जैसे सपोज करिए दिस इज अ रिंग, ये हमारा एलिमेंटल रिंग हुआ। ये जो एलिमेंट है, मैं इसी एलिमेंट को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये जो एलिमेंट है इसका अगर आप रेडियस देखिएगा, ठीक है, मतलब यहाँ से सेंटर से जो दूरी है, ये दिस रेडियस को मैं r मानता हूँ, ठीक है। तो इसका रेडियस हो गया r, इस सेंटर से इसका जो रेडियस हो गया वो r हो गया। और ये जो विड्थ है इसका, ठीक है, जो ये विड्थ आप देख रहे हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों, इसका जो विड्थ है, ये विड्थ कितना है, तो ये dx है। ये रहा आपका एलिमेंटल रिंग, ठीक है। तो जब इसका एलिमेंटल रिंग का मास अगर आप पता करना चाहें तो टोटल मास जो है क्या है, रिंग का जो टोटल मास है, ये कोन का जो टोटल मास है वो कैपिटल M है, ठीक है। तो हम जब इसका मास पता करेंगे तो सबसे पहले मास पर यूनिट एरिया इस कोन का निकालना ज़रूरी है। तो इस मास पर यूनिट एरिया कितना होगा इस कोन का, ये हो जाएगा m बाई पाई इंटू रेडियस ऑफ दिस कोन r, सरफेस एरिया निकाल रहा है तो पाई इंटू r, और इंटू ये जो लेटरल साइड का जो लेंथ हुआ तो कितना हो गया, ये r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर टू द पावर 1/2। ये हो गया कितना, ये हो गया मास पर यूनिट एरिया ऑफ द कोन। ये कितना हो गया, दिस इज द मास पर यूनिट एरिया ऑफ कोन। ये कोन का मास है पर यूनिट एरिया जो है सो, ठीक है। तो अब बताओ कि इस एलिमेंटल रिंग का मास कितना होगा। जैसे सपोज करो इसके मास को हम dm से रिप्रेजेंट करते हैं। dm इज क्या है, मास ऑफ द एलिमेंटल रिंग, मास ऑफ एलिमेंटल रिंग। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मास पर यूनिट एरिया जो आपका कोन का मास है। सो तो m बाई पाई r इंटू r स्क्वायर प्लस कैपिटल H पे होल स्क्वायर टू द पावर 1/2। ये हो गया मास पर यूनिट एरिया ऑफ द कोन into multiplied by the area of this elemental ring which you are considering। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा 2 pi r इंटू विड्थ dx, 2 pi r इंटू विड्थ dx, ठीक है। अब देखो यहाँ से कि ये जो आप r देख रहे हो, ये r है, और ये जो लेंथ है ट्राइंगल का, जो ये हाइपोटेनस अगर सपोज करो ये क्या है, ये x है, दिस इज x, और यही जो मतलब थिकनेस है वो dx है, तो ये x हो गया।
तो ये एक्स हो गया। और अगर हाफ एंगल जो है ट्रायंगल का हाफ एंगल हम थीटा एज्यूम करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग ये लिख सकते हैं क्या चीज़ कि यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट आर बाई एक्स, और इसीलिए हम ये लिख सकते हैं कि आर इज इक्वल टू एक्स ऑफ साइन थीटा। ये तो लिख ही सकते हो। थीटा क्या है? थीटा है हाफ एंगल ऑफ द कोन। थीटा है हाफ एंगल ऑफ कोन का हाफ एंगल है थीटा। तो आर इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा आ गया। अब देखो यहाँ से ये जो बड़ा ट्राइंगल बन रहा है, ये एक आर्म ये हो गया, एक आर्म ट्राइंगल का ये हो गया, और एक आर्म जो अलोंग द लेटरल साइड ऑफ द कोन, ठीक है। तो एक बड़ा ट्राइंगल बन रहा है। इस बड़े ट्राइंगल में अगर तुम साइन थीटा की वैल्यू निकालो तो क्या लिखोगे? साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? साइन थीटा इज इक्वल टू, देखो यहाँ से ये आर बाई हाइपोटेनस एच, तुम लिख सकते हो यहाँ से ये आर, ये हो गया आर, और इसका डिवाइडेड बाय दिस लेंथ, तो ये कितना हो जाएगा आर, और ये जो लेंथ होगा कितना होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर, या इसको लिख सकते हो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर टू द पावर 1/2, क्योंकि ये जो लेंथ है यहाँ से जो ये लेटरल लेंथ देख रहे हो ये, ठीक है, ये जो पूरा का पूरा लेंथ है इसकी वैल्यू कितनी आएगी भाई? तो ये तुम लगा लो, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो अगर इसका ये हाइट, ये जो ये है, ये एच यहाँ मेंशनड है, ये यहाँ आर मेंशनड है, तो इसका कितना लंबाई होगा? रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ही होगा। तो मैंने इस बड़े ट्राइंगल में साइन थीटा की वैल्यू निकालनी, तो ये आ गया साइन थीटा की वैल्यू। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अब इस चीज़ को कि आपका मास कितना आ गया? एम बाई, सब लिख लेता हूँ, लास्ट में भी सबको डिवाइड करूँगा, पाई आर इंटू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर टू द पावर 1/2 इंटू 2 पाई, और आर की वैल्यू हमने निकाला है कितना? एक्स साइन थीटा, तो यहाँ एक्स आ जाएगा, और साइन थीटा की वैल्यू है आर बट्टा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की पावर 1/2, तो कैपिटल आर बट्टा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर टू द पावर 1/2, और इंटू यहाँ पे क्या आ गया? ये डी एक्स आ गया। समझ में आ रही है बात आपको? और ये आर की वैल्यू हो गई एक्स साइन थीटा, तो ये डी एक्स आ गया। अब यहाँ से देखो तो ये पाई से पाई तुम काट लो, इसको तुम ब्लैक से काटो, पाई से पाई काट लो, और आर से आर भी काट लो। तो तुम जब इसका सॉल्यूशन मतलब लिखोगे, इसका जो वैल्यू लिखोगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा एम ट्वाइस ऑफ एम, ठीक है, ये कितना आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ एम बट्टा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है, और 1/2 तो वही आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया? तो एक्स इंटू यहाँ पे ये डी एक्स आ गया, ठीक है, एक्स डी एक्स। तो दिस इज द मास ऑफ दिस एलिमेंटल रिंग, ठीक है, यू हैव कैलकुलेटेड द मास ऑफ दिस एलिमेंटल रिंग, ठीक है, ट्वाइस ऑफ एम बट्टा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एक्स डी एक्स, कितना आ गया? मास ऑफ एलिमेंटल रिंग डी एम बराबर क्या आ गया? तो ट्वाइस ऑफ एम बट्टा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यहाँ पे, और एक्स डी एक्स आ गया। अब हम जानते हैं कि एच एस के सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है। इस सेंटर ऑफ मास, यहाँ देखो, ये जो कोन है तुम्हारा, ये जो तुम्हारा कोन है, ठीक है, इस कोन का अगर मैं इस पॉइंट से के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास निकालता हूँ, एपेक्स के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास निकालता हूँ, तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या है? ये कोन चूँकि इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो इसका केवल एक कोऑर्डिनेट इस एक्सिस पे ही लाई करेगा, ठीक है, इसका जो कोऑर्डिनेट्स होगा इस एक्सिस पे ही लाई करेगा। तो मैंने इसको वाई डायरेक्शन एज्यूम करता हूँ, ये जो है, ये जो लाइन है, इसको मैं वाई डायरेक्शन एज्यूम करता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ कि सेंटर ऑफ मास जो होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट जो होगा, वाई सेंटर ऑफ मास, दिस इज इक्वल टू व्हाट? इंटीग्रल ऑफ वाई इंटू यहाँ पे डी एम, ठीक है, इंटीग्रल वाई डी एम लिखूंगा मैं इसको, ठीक है। तो बस यही फॉर्मूला मैं यहाँ यूज़ करूँगा कि वाई सेंटर ऑफ मास जो है, सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ वाई डी एम। अब अगर गौर से देखो तो तुम यहाँ इस लेंथ को सपोज करो, ये लेंथ जो है, मान लो ये वाई कोऑर्डिनेट है, तो वाई को तुम लिख सकते हो व्हाट? एक्स कॉस थीटा। वाई कैन बी रिटन एज एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स कॉस ऑफ थीटा लिख सकते हो। तो बस इस फॉर्मूले में मुझे यहाँ ये करना है कि वाई की वैल्यू डालनी है एक्स कॉस थीटा, एक्स कॉस ऑफ थीटा, और डी एम का वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी है ट्वाइस ऑफ एम, और ये क्या होता है? 1/कैपिटल एम, टोटल मास ऑफ द कोन होता है। सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 1/कैपिटल एम मास ऑफ द कोन इंटू इंटीग्रल ऑफ वाई डी एम। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टू कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास, ओके, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ 1/m यहाँ लिख दिया, एक्स कॉस थीटा, और ट्वाइस ऑफ एम बट्टा, ये डी एम का वैल्यू मैं लिख रहा हूँ, ट्वाइस ऑफ एम बट्टा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यहाँ पे एक्स डी एक्स। अब आप बताओ इस कोन में, ये जो आपका कोन है कैसा है? ऐसा है ये कोन, ठीक है, कोन कुछ ऐसा है, मैं अभी रफ के लिए बना रहा हूँ ताकि वो समझ में आए। ये कोन कुछ ऐसा है, और इसका जो ये है, ये आपको एच यहाँ मेंशनड है, और ये रेडियस यहाँ ये आर मेंशनड है, ठीक है।
ये है जो cos थीटा क्या है, ये हाफ एंगल अगर थीटा है तो तुम cos थीटा क्या लिख सकते हो, cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, cos थीटा इज इक्वल टू एच, ये लेंथ भी तुमको मेंशन है, ये लेंथ कितना है, ये लेंथ हो गया रूट अंडर राइट एंगल ट्रायंगल से एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो cos थीटा तुम आराम से लिख सकते हो एच बट्टा यहाँ पे एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट अंडर होगा cos थीटा। तो ये cos थीटा की वैल्यू मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ एक्स यहाँ पे एच बट्टा रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू ट्वाइस ऑफ एम बाय आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यहाँ पे एक्स यहाँ पे डी एक्स। अब देखो यहाँ 1/m था, मैं 1/m यहाँ छोड़ रहा था, गलती कर रहा था, 1/m यहाँ होगा ही टोटल मास ऑफ द कोन। तो अब जब तुम इसको करोगे तो 1/m कब कट जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, ट्वाइस, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एच बट्टा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 और इंटीग्रल ऑफ यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इंटीग्रेशन का लिमिट क्या होगा, ये जो x है, ये जो देखो यहाँ से, ये तुम इसके अलॉन्ग x लिए हो, x जो तुम्हारा है वो क्या है, इस लेटरल साइड के अलॉन्ग में तुम्हारा x है और यहाँ पे तुमने एक एलिमेंट कंसीडर किया है। तो ये जो x है इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ चेंज होगी, 0 से लेकर के चेंज होगा इस पॉइंट तक। तो इसका वैल्यू क्या होगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, 0 से रूट अंडर यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होगा। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, यहाँ से देखो इंटीग्रल ऑफ, ये तो वैल्यू जैसा है इंटेक्ट ही रहेगा, तो ट्वाइस ऑफ एच बट्टा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन ये इसका इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर डी एक्स से करना है 0 से रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के बीच में। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो ये आ जाएगा तुमको एच ट्वाइस ऑफ एच बट्टा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, ठीक है, और ये आ गया x³/3, तो 3 बाहर ले लो लिमिट के, यहाँ पे 3 मैंने बाहर ले लिया, और ये आ गया 0 से रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो जब तुम करोगे इसको सॉल्व तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ देखो यहाँ ट्वाइस ऑफ h/3 इंटू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू 3/2, ये तो पोर्शन है ही, और साथ में जब तुम इसको करोगे तो ये क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और की पावर 3/2 आ जाएगा। जब तुम इस क्यूब में लिमिट यहाँ पुट करोगे तो 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर तुम देखो तो ये और ये कट रहा है, मतलब सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट है वाई सेंटर ऑफ मास कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ h/3 आ गया। तो ये जो सेंटर ऑफ मास है वो किस रेफरेंस से है, एपेक्स पॉइंट से। इस एपेक्स से सेंटर ऑफ मास की दूरी यहाँ पे इस एक्सिस के लॉन्ग यहाँ पे होगी, और ये जो लेंथ होगा यहाँ से यहाँ का, ये ट्वाइस ऑफ h/3 होगा। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि सेंटर ऑफ मास ऑफ ए कोन फ्रॉम द एपेक्स ऑफ द कोन, तो ट्वाइस ऑफ h/3 पे लोकेटेड होगा। लेकिन अगर बेस से कितना पे लोकेटेड होगा, तो तुम देखो ये जो कोन है आपका, ये जो कोन है इसका हाइट देखो h है, तो इस एपेक्स पॉइंट से सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पे लाई किया जो था ट्वाइस ऑफ h/3, ठीक है। ये जो लेंथ था यहाँ से, ये लेंथ कितना आ गया, तो ट्वाइस ऑफ h/3। इस बेस से जब करोगे तो टोटल h में से ट्वाइस ऑफ h/3 निकालोगे, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ ए कोन, सेंटर ऑफ मास ऑफ hollow cone from base is equal to total height minus height सेंटर ऑफ मास का हाइट अपेक्स से ट्वाइस ऑफ h/3, ये आ जाएगा h/3 एंड दिस विल बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ द होलो कोन।